हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। 26/11/2022 को वैकेंसी रिलीज हुई थी और 17,000 प्लस वैकेंसी निकली थी कुछ। उसमें एनएचएम में स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट का कुछ दिन पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उससे पहले लैब टेक्नीशियन की कुछ थोड़ी सी पोस्ट का इन लोगों ने रिजल्ट जारी कर दिया था नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में। अब पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया था कल। जितनी भी वैकेंसी हैं 17,000 में आ रही हैं। मैंने देखा इसमें करीब 2,000 के करीब वैकेंसी थी और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी थी। जैसे मैं बात करूँगा, एनयूएचएम प्रोग्राम में थी, डीएचएस में थी, 15 फाइनेंस में थी, कम्युनिटी प्रोसेस में थी वैकेंसी। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी थी, आप देख सकते हैं इसमें अच्छी अच्छी वैकेंसी थी आप देख सकते हैं। कम्युनिटी प्रोसेस में तो जिनकी कट ऑफ कम होती है उनको भी ले लिया जाता है। अब मैं बात बताऊँगा जिन लोगों के नंबर अच्छे थे, आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप लोगों ने आंसर की चेक की, फिर भी आपका 17,000 प्लस वैकेंसी में नहीं हुआ सिलेक्शन। क्यों नहीं हुआ, अभी सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब कुछ लोगों ने इसमें, हमारे पास मौका था कि हम लोग मल्टीपल फार्म भर सकते थे। कुछ लोगों ने 3-3 फार्म भरे थे, कुछ कुछ लोगों ने 4-4 फार्म भरे थे। 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का। तो कुछ कुछ लोगों ने, जिन लोगों के पास अलग अलग जीमेल आईडी हैं, उन लोगों ने 6-6 फार्म भरे थे और वो लोगों ने 6-6 पेपर भी देने गए थे। उनमें से किसी एक पर्सन का अगर तीन तीन में भी अगर उनका सिलेक्शन हुआ होगा, जैसे मैं बात करता हूँ एनयूएचएम में हुआ एक का, एक ही पर्सन का, और एक का कम्युनिटी प्रोसेस में, उसी में। जैसे कि मेरा नाम आयुष है तो मेरा एनयूएचएम में हुआ, कम्युनिटी प्रोसेस में ही मेरा हो गया, और मेरा 15 फाइनेंस में भी हो गया, और चौथा मेरे पास डीएचएस में हो गया। और मैंने जो 2 अदर दिए थे डिपार्टमेंट में, उसमें मेरा नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं उन 4 में से किसी एक में ही तो लूँगा ना जाके ज्वाइनिंग। सही बात है। अब उन 4 में से किसी एक में मैंने समझो 15 फाइनेंस मिल ली, उसमें सैलरी अच्छी है, तो 3 बची। 3 में जो उनसे नीचे बच्चा आ रहा होगा, जो अभ्यर्थी आ रहा होगा, उसका वेटिंग लिस्ट में नाम होगा। अभी वेटिंग लिस्ट आपकी जारी होगी, उसमें जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, फिर वेटिंग लिस्ट जारी होगी, फिर उसमें जो बच्चा रह जाएगा उसका नंबर आएगा। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सेम सेम नाम है इसमें, मेरे जानने में ही है। जानने वालों में भी किसी का 3-3 में हुआ है, किसी का सिंगल एक में ही हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आप लोगों का आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, अगर आपने आंसर की में मैच किए थे। अभी इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी और मैं बताऊंगा कब होगी। ठीक है, सेकंड में बात करता हूँ, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। पिछली बार का जो 2900 प्लस का नोटिफिकेशन था, उसमें 11वें महीने में लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नोटिस आ चुका था। उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर उनके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया था। इस बार प्रोसेस थोड़ी लेट है। इस बार इन लोगों ने एक नई चीज़ भी करी है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप, सबसे बढ़िया बात, आप ईमेल के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से डायरेक्ट नेशनल हेल्थ मिशन यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप कॉल करके पूछ सकते हैं कुछ भी है कि हमारा डॉक्यूमेंट कब होगा, और हमारे नंबर भी अच्छे थे, इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी उसके। और मैं बात करता हूँ इसमें आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलेगी। तीसरी बात करता हूँ, डाउट है जो आपका, पोस्टिंग जहाँ तक दी जाती है, पहली और सेकंड जो आपकी चॉइस होती है, ज़्यादातर सेकंड दी जाती है। और सेकंड में भी, जैसे कि अगर आपका उत्तर प्रदेश में आपने लखनऊ लिया है, तो लखनऊ में आपको लास्ट में दी जाएगी, बहुत दूर दिया जाता है। ठीक है, किसी किसी को पास में भी दिया जाता है। अब वेटिंग लिस्ट की मैं बात करूँगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जब इन लोगों का अभी अभी तो कल रिजल्ट आया है, कोई नई वाली बात नहीं है कि ये लोग कल परसों में या 2-3 दिन के अंदर अंदर इन लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अपने डॉक्यूमेंट मांग लें। ठीक है, इन लोगों को बुलाया जाएगा, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इनका थोड़े दिन बाद, करीब 5 से लेके 10 दिन भी लग सकते हैं, उसमें इनका ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया जाएगा। इसमें टाइम लगेगा। दिसंबर के समथिंग दिसंबर के समथिंग जब इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिस जिस पर्सन का, जैसे कि जिस पर्सन का 3 में हुआ है, 3 में हो गया और वो तो एक ही में सिलेक्शन लेगा। जब वो सिलेक्शन एक ही में लेगा तो उसको जो 2 सीटें हैं वो खाली रह गई। उसमें अब जिस पर्सन के नंबर अच्छे हैं उससे नीचे आ रहा है, जैसे 50 से 49 जिसके नंबर अच्छे हैं, उसकी वेटिंग लिस्ट में उसका नाम होगा। इसमें भी 3 या 4 वेटिंग लिस्ट में नाम आते हैं। फर्स्ट वेटिंग में आता है, सेकंड वेटिंग में आता है, थर्ड। 4 लोगों को मौका दिया जाता है। बाई चांस एक पहले से वो कहीं कर रहा है, एम्स में कर रहा है, या कहीं भी आउटसोर्स पे कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है, क्या पता वो ले ना ले, या वो किसी और किसी जॉब में लग चुका है। ठीक है,
तो लेना ले, आप उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर आपका चौथी भी वेटिंग लिस्ट में, तब भी आप रखिएगा उम्मीद, ठीक है। आपका हो सकता है जब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जितनी भी सीटें बचेंगी उसकी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट के बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसमें भी लोग छोड़ते हैं, फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाती है। अगर उसमें भी फिल नहीं होती तो तीसरी भी जारी कर सकते हैं ये लोग। अदर इंक्वायरी के लिए आप इसमें हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं एनएचएम के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें जिन जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन लोगों के लिए बधाई बहुत सारी, और जो लोग नहीं भी हुए हैं वो लोग निराश ना हों। अभी इसकी वैसे देखा जाता है 2900 कुछ वैकेंसी निकली थी, पिछली बार भी 11वें महीने में निकली थी, नवंबर में निकली थी, इस बार भी 2022 में निकली थी 17,000, ठीक है। 17,000 से पहले निकली थी 2900 निकली थी, 29 भी नवंबर में ही निकली थी। 2900 17,000 वाली तो निकली थी दिसंबर में, और 2900 निकली थी नवंबर में। उससे पहले भी एक वैकेंसी निकल चुकी है, वो भी नवंबर में निकल चुकी है, और इनका रिजल्ट हमेशा 1 ईयर बाद ही आता है, ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक करना, अगर ये किसी के लिए हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू।